ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 13/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप के श्रीमत को रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी मिस नहीं करना। तो बाबा के श्रीमत का रिगार्ड रखने का मतलब क्या? बाबा क्या कहता है मुरली में कि तुम आत्मा हो, है ना, मेरे जैसी हो, तुम रोल नहीं सोल हो, है ना। तो बाप अपने को रोल से अलग देखना, परम धाम की स्थिति में, बीज रूपी स्थिति में, है ना। तो ये है बाबा के पहली श्रीमत जो रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना। और जो इस श्रीमत से बाबा के मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं और मुरली को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, वो बच्चे कभी मुरली मिस नहीं कर सकते, है ना। ये बाबा का हम सारा दिन देखो मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन बाबा का मुरली प्रैक्टिकल नहीं बन पा रही है। बाबा जो कह रहे हैं उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आत्मा अपने को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी माइंड बॉडी में जो कुछ भी आ रहा है रोल में, उसमें मैं और मेरा लगा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो है ना, ये बाप का रिगार्ड नहीं हुआ, है ना, क्योंकि रोल स्क्रिप्टेड है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। अपने को अलग देखना, है ना, रोल से अपने को अलग देखना, आत्मा समझना, है ना, ये है बाबा का रिगार्ड देना, है ना। और कौन वाली आत्मा? साइलेंस वाली आत्मा। फिर हर आज्ञा का पालन करना है, यही हर आज्ञा का पालन है। तो आप जब रोल से टोटली डिटैच हो, परमात्मा समान समझते हो, तो आप अपने को बाबा की आज्ञा के पालन कर रहे हो, आप सेवा पर हो, है ना। क्योंकि सेवा हम अपनी करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा का सबसे पहली श्रीमत यही है ना कि तुम जीते जी शरीर से मर जा, जीते जी तू रोल से मर जा। शरीर से मर गए तो रोल से भी मर गए। इसीलिए बाबा पहला श्रीमत क्या दिया है? तुम आत्मा हो, मेरे जैसी हो। तो बाबा जैसे आप हो तो बाबा कैसे है? निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी है। वो स्मृति आपकी होनी चाहिए, है ना। और बाबा रोल से साक्षी है, अपने ज्ञान से भी साक्षी है, तो आप भी रोल से साक्षी हो जाओ। ये है बाबा का रिगार्ड देखना। क्योंकि आत्मा में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पुरुष, है ना, पुरुषोत्तम संगम का मैं आत्मा हूँ। सेकंड में है आपका शरीर और संकल्प, थॉट, फीलिंग, और तीसरा है बाहर की दुनिया, है ना। तो आप आत्मा हो, फर्स्ट पुरुष, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। और मन में जो कुछ भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रही, उससे अपने को अलग देखो, है ना। ये है बाबा की पहली रिगार्ड। फिर प्रश्न में बाबा बोला, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? तो बाबा बोला कि उत्तर में कि परवाह थी पार ब्रह्मा में रहने वाले को ही कि वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? तो बाबा कहता है कि तुम फलक से कह सकते हो, गर्व से कह सकते हो, बेफिक्री से कह सकते हो कि जो पाना था वो पा लिया। जिसको दुनिया ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ ही रहे थे ना भगवान को, है ना, वो हमें मिल गया, अब क्या चाहिए, है ना। और भगवान मिलना यानी हम अपने सत्य को जान गए, है ना। यही हमारे जीवन का पर्पस है। इसीलिए आत्मा आती है सृष्टि पर खेल खेल, अपने सत्य को जानने के लिए। लेकिन लोग क्या समझते हैं? हम भी यही समझते थे कि क्या हुआ, सारे जिम्मेवारी निपट गए, खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो इस दुनिया से चले जाना है। नहीं, ये आए थे अपने सत्य को जानने के लिए, खेल खेलने के लिए सृष्टि पर। तो आप अपने सत्य बाबा को जान गए, नहीं अपने सत्य को जान गए, माया को जान गए, तो और आपको क्या चाहिए? अब रोल में कुछ भी हो रहा है, बेफिक्र है, हमें अब कोई परवाह ही नहीं है ना। क्योंकि पहले परवाह था, है ना। क्योंकि शांति और खुशी ढूंढने के लिए भिखारी बन गए थे, लोगों पर, चीजों पर, व्यक्तियों से लोगों को खुश करने के पीछे सारा दिन लगे रहते थे, है ना, चाहे मन कितना भी अंदर से परेशान हो, है ना। अब बाबा भिखारीपन से हमें मुक्त कर दिया, है ना। बोला कि जो शांति और खुशी के लिए तुम बाहर ढूंढ रही हो तेरे अंदर है ना। तू ही है शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना। तो अब तू शांत होकर कर्म में कर, है ना। और शांति बाहर नहीं मिलती है, चीजों से, लोगों से नहीं मिलती, है ना। तो इसलिए बाबा हमें रोल से बेफिक्री कर दिया कि रोल में कुछ भी हो रहा है तुम्हें कोई परवाह नहीं है, बेफिक्र बादशाह बना दिया है कि तुम तो मेरे जैसी हो, राजा हो, ये सब खेल है ना। तो बाबा ने हमें क्या कर दिया? इस खेल से ही अलग कर दिया,
खेल यानी आपका संस्कार जो संकल्प थॉट फीलिंग के लिए रूप में आ रहे हैं, इससे अलग कर दिया। फिर बाबा बोले तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि क्यों परवाह, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं तो बाप समान हूँ, है ना, और सोचता भोगता करता हूँ। अब रोल में कुछ भी आ रहा है वो मेरा है ही नहीं, है ना। पहले क्या था, गिल्ट था कहीं ना कहीं मन में कि हमने तो बहुत सारी गलतियां की है, पिछला बहुत पाप किए हैं, है ना, कितने लोगों को दुख दिए हैं, गलत बोले हैं, जो कुछ भी जिसके भी रोल में हो, है ना। तो जैसे बाबा ने ड्रामा का नॉलेज दे दिया कि स्क्रिप्टेड ड्रामा था तो इससे अलग है, तो सारे गिल्ट समाप्त हो गया, कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, है ना। और फिर हमारी दृष्टि वही बन गई, पिछली किसी के बातों को पकड़ के रखे थे, जो जिनके बारे में व्यर्थ चलता था, अब उनको आत्मा देखते हैं अपने जैसा परमात्मा समान, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। तो सारी गिल्ट समाप्त हो गई। तो बाबा ने बोला तुम्हें बाप ने बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा है, फिर परवाह किस बात की। बाबा कह रहे कि ताज यानी पवित्रता का ताज रखा, यानी आपको रोल से अलग करके राजा बना दिया बाबा ने, रोल से बेफिक्र कर दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया, है ना, अपने गोद में आपको बैठा लिया। तो अब रोल में कुछ भी हो रहा है तो तुम क्यों उसका परवाह कर रही हो, वो तो स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, वो आ ही रहा है तेरे चेक करवाने के लिए, तेरे सत्य में तुम अपने सत्य में कितने आगे बढ़ रही हो, चेकिंग करवाने के लिए आ रहा है, ये तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तेरे पेपर और विघ्न आ रहे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम इससे अपने को अलग देख, मैं और मेरा मत लगाओ। इसलिए दृष्टा और दृश्य, है ना, आप दृष्टा बन जाओ, आत्मा दृष्टा है ना, और सारे मन के अंदर जो अनुभव के रूप में उस सारे दृश्य को देख रही है ना। लेकिन अपने को अलग कर ली है, आप रोल के मन से अलग हो जाओ, आप रोल का मन नहीं हो, तो यही मन एक दिन जो है ना उस एनर्जी लेवल तक यानी परमात्मा समान बन जाएगा, अनलिमिटेड माइंड बन जाएगा। अभी लिमिटेड माइंड में है, यानी माइंड बॉडी में फंसा हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुमको क्या परवाह करना है। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों के बुद्धि में जरूर होगा कि बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकता, बाप ही कलप कलप आकर सिखलाते हैं। तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन कोई भी ये देहधारी तीनों रोल नहीं प्ले कर सकता, चाहे कितने भी संत महात्मा हो। वो चूंकि निराकार है, निरअहंकारी है, निर्विकारी है ना। तो वो मेरा बाप भी है, क्योंकि आके बताया कि तू मेरे जैसे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी है ना। फिर हमें ज्ञान से टीच किया, है ना, समझ दिया कि जो रोल है सब ड्रामा के स्क्रिप्टेड है ना, तू ये नहीं है। तो अब हम अपने को टीच कर रहे हैं, हम अपनी टीचर खुद ही बन गए हैं, हम अपने इस मन के रोल के मन का टीचर बन गए हैं, है ना। रोज बाबा के ज्ञान से मन को समझ दे रहे हैं, जो संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में माया भेज रही है उससे अपने को अलग देख रहे हैं। तो सुप्रीम गुरु भी है, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई गुरु नहीं है, वो हमेशा जो है सुप्रीम ही है ना, ठीक है ना। तो अब जो है इसलिए वो हमारा सुप्रीम गुरु है, क्योंकि जब हम रोल से शरीर से डिटैच हो गए, उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं, तो वो हमें भी क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, अपने जैसा बना लिया, सुपर बना दिया इस मन को। जो कहा ये मन जो है अपने को दीनहीन इतना समझ रहा था, तमो प्रधान बन गया था, क्षुद्र समझ रहा था, आज बाबा इस मन को अपने जैसा बना दिया। जैसे बाबा का मन वैसे मेरा मन, है ना। तो बाबा का मन साइलेंस है, तो हम भी साइलेंस है, इसलिए बाबा सुप्रीम गुरु है ना। फिर बाबा बोला कि ये बात कोई सिखला नहीं सकता, बाबा आकर हमेशा सीखता, वही कलप कलप आकर सिखलाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है। तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला जाता है। बाबा कहते हैं कि पहले तुमको समझ नहीं थी, तुम बेसमझ बन गए थे, है ना, क्योंकि तुम रोल को मैं समझ लिए थे। वो भी बाबा बोला कि वो भी जरूरी था, क्योंकि स्क्रिप्टेड था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैं तुमको समझ दे रहा हूँ ना, ज्ञान से तेरा तीसरा नेत्र खुल गया, यानी आपको ये मन जो है ना, ये मन जो रोल का मन है ना, अब इसको समझ आ गया, है ना। अब ये जाग गया ये मन, है ना, जिसको हम आत्मा बाबा बोलते हैं। ये जागृत हो गया कि जिस रोल को मैं और मेरा समझ रहे थे, जिस संकल्प थॉट फीलिंग से सुख दुख ले रहे थे, ये मैं हूँ ही नहीं।
मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, है ना। जैसा बाप है वैसा मैं हूँ, मैं गॉड का बच्चा हूँ, है ना। तो जो भगवान का बच्चा भगवान ही जैसा होगा ना, शरीर के पिता बच्चा शरीर जैसा, भगवान का बच्चा भगवान जैसा। तो बाबा कैसा है, निराकारी है ना, रूहानी बाप है। तो हम भी रूह हैं, परमात्मा समान है। लेकिन बाबा कहता है कि माया इतनी प्रबल है कि तीनों रूप में बच्चों को याद नहीं करने देती है, भुला देती है। तो देखो बाबा खुद बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ड्रामा अनुसार है। तुम भूल भी जाते हो तो 1 सेकंड में अपने को याद दिला दो, है ना। रोल में कुछ गलतियां भी हो जाती है तो बाबा कहता है कि तुम अपने को याद दिला के उसे 1 सेकंड में अलग हो जाओ, उसको चेंज करने में उसके पीछे जो है अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना। पछताप में, दुख में मत जाओ। तो बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं, वही पढ़ाई पढ़ाएगा जो ये मन से निकला हुआ है ना, जो रोल से निकला हुआ, जिसका कोई शरीर ही नहीं है, वो निराकारी है, वही पढ़ा सकता है। और वो है परमात्मा। परमात्मा यानी ज्ञान, है ना। परमात्मा बाबा यानी बाबा का नॉलेज, परमात्मा यानी परमात्मा का नॉलेज। ये इस बाकी तो सारे मन में ही फंसे हुए हैं, अपने को शरीर और मैं ही समझते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि इस पढ़ाई से तुम देवता बन जाते हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि देवताओं की तो महिमा करते हैं, लेकिन फिर भी ऊंच से ऊंच बाबा है, क्योंकि बाबा कभी जो है रोल में आता ही नहीं है। वो हमेशा ही पवित्र है, वो हमेशा अनलिमिटेड माइंड है उसका, है ना। वो कभी लोअर में आता ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ हमें ज्ञान समझ देने के लिए वो 5 तत्वों का बॉडी यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर लेता है, लेकिन बाबा डिटैच रहता है वहाँ भी रोल से। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऊंच से ऊंच एक बाप है, बाकी उनकी बड़ाई क्या है, आज गदाई कल रजाई। बाबा कहते हैं देवताओं को महिमा करते हैं, लेकिन उनकी बड़ाई क्या है, आज ऊपर स्थिति है कल नीचे हो जाएंगे। लेकिन बाबा हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में ही रहता है, उसकी स्थिति, उसकी प्यूरिटी कभी कम और ज़्यादा नहीं होती है। फिर बाबा करे तुम पुरुषार्थ करो ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने के का, तो जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। तो हम क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम स्थूल में सब चीज देखते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा लक्ष्मी नारायण नहीं बनती है, आत्मा लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले करती है। नारायण ये मन का स्टेज है। ज्ञान से जब आपका 50% मन रोल से डिटैच हो जाएगा तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है ना। ये मन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है। अब जो है रोल में जो कुछ भी आ रहे हैं, श्याम और सुंदर दोनों का खेल चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, दुख सुख हार जीत, जो कुछ भी रोल में चल रहा है, तो ये मन क्या करता है, दोनों से डिटैच है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है, आनंद आनंद में है ना। अपने शक्ति की स्मृति में उसको पता है कि मैं रोल में हूँ ही नहीं, उससे अपने को अलग देखता है, न सुख से सुख न दुख से दुख, किसी के प्रभाव में नहीं आता है ना। तो धीरे धीरे ये मन विष्णु बन जाता है, रोल से बेफिक्री हो जाता है, बेफिक्र बदशाह बन जाता है। इसीलिए विष्णु को क्या दिखाया हुआ है, 5 नागों को, यानी सारे इंद्रियों को जीत लिया उन्होंने, किसी इंद्रिया के प्रभाव में नहीं है, वो कोई इफेक्ट में नहीं है, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हो गए हैं। तो ये मन विष्णु बन गया। और जब ये मन विष्णु के स्टेज में आ जाता है तो यही मन नारायण बन जाता है। नारायण यानी मेल स्त्री और पुरुष के भी भान से भी ऊपर उठ जाता है ना। टोटली 100% सत्व प्रधान मन बन जाता है, रोल से 0 इफेक्ट आ जाता है ना। तो वो मन फिर नारायण बन जाता है। और नारायण बनता है तो सत्व प्रधान जब जो है ये मन पूरी तरह जब सत्व प्रधान बनता है तो माइंड और बॉडी से डिटैच हो जाता है, तब लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में रहती है। यानी धन दौलत सोने चांदी के महल हीरे खूब भरपूर होंगे, लेकिन वहाँ कोई आकर्षण नहीं होगा। जहाँ इच्छाएं कामनाएं नहीं होती वहाँ प्रकृति भी आपको सहयोग करेगी, ड्रामा भी सहयोग करती है। लक्ष्मी कोई फिजिकल चीज नहीं है, धन नहीं है। लक्ष्मी जो लक्ष्मी कोई फिजिकल देहधारी देवी देवता नहीं है। ये मन, ये जो है स्थूल धन है ना। जब बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो धन की प्रचुरता भरमार हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण को साथ दिखा, नारायण के साथ ही वो लक्ष्मी आती है।
जो सारी संसार के फिजिकल आकर्षणों से, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हो जाता है, मन राजा बन जाता है। जहाँ शरीर और रोल का भान ही नहीं होता है, वहाँ लक्ष्य प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ क्यों हमें मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि हम शरीर समझते हैं, है ना, अपने को रोल समझते हैं, इसलिए आज बाहर में पैसे और धन के लिए भागना पड़ता है। लेकिन पैसे और धन भी एक एनर्जी है, ये भी विचारों से ही आते हैं, है ना, ये भी एक विचार है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समझ जिसको नहीं होता है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि अभी भी वो लक्ष्मी नारायण बनना, पुष्प विमान में घूमना, सोने चांदी के महलों में रहना, मंदिरों में जाके बैठना, अगर हम शुरू के लिए ठीक था, लेकिन ये रियल पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। वो मन को बाबा ने लालच दिया, लोभ दिया, ताकि ये मन पुरुषार्थ करके उस स्मृति में आ जाए जो परमात्मा समान है, वो उस स्टेज में एनर्जी लेवल पर ये मन आ जाए। इसलिए बाबा वो सब शुरू में कहता है। लेकिन यथार्थ में जो है हमें ऐसे अपने को समझना है ना, मन को नारायण बनाना है, तो लक्ष्य प्रचुर मात्रा में होगी। जहाँ इच्छाएं कामनाएं नहीं होती है वहाँ ड्रामा भी आपको सहयोग करता है। तो आप देखो यहीं पर इच्छाएं कामनाएं से मुक्त हो गए, किसी चीज में, खाने में पीने में, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ आकर्षण रह गया है। तो अब देखो इस प्रैक्टिकल जीवन में भी बाबा ने किसी न किसी को इतना निमित्त बना दिया है कि वो जो है हर हमारी इच्छाएं कामनाएं को पूरा करने को तैयार है। हमारी इच्छा भी नहीं होती वो भी चीज ला के रख देते हैं। फिर बाबा बोला याद की यात्रा ओम शांति, यानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को तो ये पता है कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। यानी अपने को आत्मा समझोगे तो सारी इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हो जाओगे। जो तुम्हारे रोल में भय, चिंता, डर, ईर्ष्या, देश, लोभ है, इससे मुक्त हो जाओगे। स्वर्ग जहाँ कोई कुंठा नहीं है उसका मालिक बन जाओगे। माने एक दिन तुम राजा बन जाओगे, है ना। ये मन क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा। तो इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करोगे तो जो है तुम्हारी अपनी सत्य की याद आएगी, और अपने को आत्मा समझोगे तो बाबा याद आ जाएगा। दोनों को अब हमें अलग अलग याद करना नहीं पड़ता है। जब हम साइलेंस में हैं, है ना, तो बाबा को हमें अलग से याद नहीं करना पड़ता है, धीरे धीरे बोलना भी नहीं पड़ता, मैं हूँ ही बाबा के साथ, ये पक्का स्मृति पक्का है। लेकिन जब रोल में फंस जाते हैं, है ना, आप शरीर और बॉडी से पहचान बना लेते हो, तब आप बाबा के साथ नहीं हो, बाबा आपसे दूर है ना। रोल से जितना जितना आप डिटैच हो उतना उतना आपको अपनी शक्ति का, अपना सत्य का अनुभव होगा, और वही बाबा है आपके साथ। आप ही सब कुछ हो, आप ही शिव हो, आप ही ईश्वर हो। क्योंकि आप और बाबा जब एक समान हो, है ना, तो दो कहाँ हो सकते, एक ही हो सकते हैं ना। तो अभी हम इस मन को समझ दे रहे हैं, तो ये मन धीरे धीरे उस स्मृति तक यानी एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा। बाबा बोलते हैं तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है मन मना भाव। तो याद की यात्रा एक त्योहार समझते हो। तो हमारी यात्रा क्या है? सारा दिन अपने मन पर अब टेंशन रखते हैं। फिजिकल में हम पहले कहाँ जाते थे? मधुबन, सेंटर, वो तो फिजिकल है, वो हमारी यात्रा नहीं है। और फिर फिजिकल रूप में, और फिर जो है मेडिटेशन में क्या करते, परम धाम सूक्ष्म वतन जाते थे। अब हम कहीं नहीं जाते हैं, अब सारा दिन अपने मन की यात्रा करते हैं। मन में क्या चल रहा है, और मन में जो कुछ भी आ रहा है वो बाबा को देते जाओ। यानी बाबा ने आपको मन मना भाव का मंत्र दिया है कि मन मेरे से मैच कर दो। तो बाबा का मन क्या है? खाली है। तो आपके मन में तो आ रहे हैं बहुत सारे संकल्प, थॉट, फीलिंग, तो बाबा को देते जाओ। ये है याद की यात्रा। बाबा बोला यात्रा अनादि है, वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यात्रा करते हैं, बाप ही आकर यात्रा सिखलाते हैं। यात्रा तुम्हारी अनादि है, यानी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर, है ना, अपने सारे रोल को साक्षी होकर देख रहे हो, है ना। तो ये है बाबा कहते हैं याद की यात्रा। ये तुम बच्चे करते हो, और कल्प कल्प आकर बाप सिखलाता है, तब तुम करते हो, नहीं तो तुम्हें भी पता नहीं था। फिर बाबा बोला कि भक्ति मार्ग तो कोई मिला
भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई मिला नहीं है, भगवान से दूर ही रहे, फेरे लगाकर फिर घर में आकर 5 विकारों में फंस जाते हैं। देखो बाबा क्या बोल रहा है कि भक्ति मार्ग, पूजा पाठ, जब तब से हम नहीं मिल सकते। गीता में भी क्लियरली लिखा हुआ है, भगवान को पाने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। जब तक आपको समझ नहीं मिलेगी तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कितने भी वो फेरे लगाते हैं, कहाँ कितना अमरनाथ कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने शरीरों को कष्ट देते हैं, और फिर आकर 5 विकारों में फंसे, यानी बॉडी कॉन्शियस में ही आ जाते हैं, है ना। तो वो शांति और खुशी उनको नहीं फील होती है, क्योंकि वो शरीर के रूप में भगवान को याद करोगे, ढूंढोगे, है ना, भागोगे तो उसे भगवान नहीं मिल सकता। भगवान एक समझ की चीज है और ये ज्ञान से ही संभव है, ज्ञान से ही परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान पाएंगे बाप आया हुआ है, भगवान आखिरी में मिलेगा, लेकिन कैसे यह तो कोई नहीं जानते। बाबा बोलते कि लास्ट में सभी को पता चलेगा कि भगवान आया हुआ है। कैसे पता चलेगा? आपके थ्रू प्रत्यक्षता होगी, आप ही में लोगों को शिव दिखेगा। जब आप टोटली रोल से डिटैच हो जाओगे तब आपकी वाइब्रेशन जाएगी, सत्य की प्रकाश जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा, एनर्जी लेवल पर इस मन को लाना पड़ेगा। आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब परमात्मा समान होना चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। सोच में सबको संपन्न और संपूर्ण देखो, है ना, तब आपकी वृत्ति सोच बदलेगी। रोल तो कैसे भी किसी का भी चल रहा है, जैसे आप अपने रोल को देखते हो, सामने वाले को भी इसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। चाहे कोई गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, दुख में है, सुख में है, उसको भी आपको संपूर्णता में देखना पड़ेगा। ये दृष्टि रख के तब आप, भले ही किसी को कुछ जो ड्रामा आपको करवाना है आपसे करवाएगा, लेकिन आपकी स्मृति ये पक्की होनी चाहिए, है ना। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, फिर कर्म में, किसी भी कर्म में अगर किसी को सहयोग करो, सहायता करो, तो उसमें मैंपन का भान नहीं होना चाहिए, मैं कर रही हूँ। कर्म को सेवा करते हुए, कर्म करते हुए आप सिर्फ देख रहे हो, है ना, क्योंकि ये शरीर भी आपका क्या है, एक दृश्य ही है ना। क्योंकि शरीर को हम दृश्य नहीं समझते हैं, बाहर के सीन को दृश्य समझते हैं, इसीलिए सॉलिड लगता है। ठीक है, तो आपकी जब ये कृति यानी कर्म बदल जाएगा तो आपके लिए सृष्टि बदल जाएगी, है ना। तो लास्ट में जब ये स्मृति आपकी जीते जी होना है ना, एक दिन जाओगे जब ये पुरुषार्थ करो सूक्ष्म वाला, तो आपसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। यानी सबको आपसे वाइब्रेशन जो जाएगी, उनको भी अपने रोल से मुक्त होने का पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। उनको भी आपको आपकी वाइब्रेशन से उनकी भी सत्य की जागृति होगी और 1 सेकंड में सब मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुक्ति में तो सारे जाएंगे ना, ठीक है ना। तो मुक्ति में, जीवन मुक्ति में भले ही सारे नहीं आएंगे, लेकिन मुक्ति में तो टोटली जाएंगे। तो जो आपकी रचना होगी वो आपके वाइब्रेशन से वो मुक्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप क्रिएट किए हो ना इस दुनिया को, आप भी क्रिएट किए हो, तो उनको शांति और मुक्ति मिल जाएगी। मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के सार में बाबा ने बोला, पहली पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप को याद में रहना है। तो सदा राजी खुशी यानी खुशी आपकी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अचल अडोल रहना चाहिए। लेकिन ये कब संभव है? जब आप रोल को टोटली एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके प्रभाव में नहीं आते हो। किसी के कोई भी रोल आ रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, थॉट फीलिंग आ रहे, चिंता दुख भय का, उसको ना रिजेक्ट कर रहे हो ना एक्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, है ना। तब आप सदा राजी खुशी रख सकते हो और यही बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर रजाई का ताज रखना। पढ़ाई से यानी आपको समझ बाबा ने दे दिया कि तुम आत्मा हो, पवित्र हो, प्यूरिटी का ताज दिया है ना बाबा। तो प्यूरिटी का ताज का मतलब क्या? मन बुद्धि में, मन में जो कुछ भी आ रहा है, अब तुम उससे अलग अपने को देखो, वो तुम हो ही नहीं, तुम हो ही पवित्र, तुम कभी अपवित्र बनी नहीं, है ना। तो ये बाबा हमें रजाई का ताज दे दिया, यानी आत्मा को राजा बना दिया, इस मन को राजा बना दिया, बेफिक्र कर दिया रोल से।
दूसरे पॉइंट में बाबा ने बोला श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। तो भारत को स्वर्ग, भारत दो तरह के, एक स्थूल भारत होता है ना, जो कि बॉर्डर लेवल तक है, और एक भारत बाबा आत्मा को बोलता है। तो शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझना, यानी इनलाइटेंट हो जाना, है ना। तो लाइट का मतलब होता है अपने सारे रूल को, संस्कार को देख रहे हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। ये इनलाइटेंट का मतलब होता है, यानी अपने को आत्मा समझ के रूल से अलग देखना। तो आप स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, यानी किसी का सेवा नहीं, अपना खुद ही स्वर्ग बनाने की आते, अपने मन को स्वर्ग बना रहे हो, ये सेवा कर रहे हो। अपने को आत्मा समझकर अपने अंदर मन को स्वर्ग बना रहे हो। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना, यही है हमेशा बाबा के श्रीमत के रिगार्ड रखना। रोल में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है उसमें मैं मेरा नहीं लगाना, गिल्ट में नहीं जाना, पश्चाताप में नहीं जाना, उसको ठीक नहीं करना, 1 सेकंड में अपने को अलग करके साइलेंस के सीट पर सेट कर लेना। ये है बाबा का रिगार्ड देना। वरदान ने श्रेष्ठ तकदीर के स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। तो डिटेल में बताया बाबा ने, जो अपने श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। तो श्रेष्ठ तकदीर क्या है? हायर कॉन्शियसनेस, यानी बीज रूपी स्थिति, परम धाम के स्मृति में जो रहते हैं, साइलेंस में जो रहते हैं, अपने को परमात्मा समान समझते हैं, वो श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे हैं। तो वो सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे, यानी माया के कोई भी आंधी तूफान आएगी उनको अपने सत्य से और परमात्मा से अलग नहीं करेगी। तो बाबा बोलो ने सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली से धारण नहीं कर सकते। उनको हमेशा अपने अनादि स्वरूप, बाबा वही बोला, देखो अनादि स्वरूप स्मृति में रहेगी। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, अकर्ता, सोचता, भोगता। तो नकली फेस धारण कर नहीं कर सकते, यानी अब रोल में कुछ भी आ रहा है, माया तो रंग बदल के आती है ना, कभी रॉयल माया भी आती है, हमें समझ में भी नहीं पाते हैं कि हम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप अपने सत्य का सीट मत छोड़ना, साइलेंस के सीट मत छोड़ना। तो माया के नकली फेस तुम धारण नहीं कर सकते, यानी मुख से बोल रहे हैं और अंदर में जो है रोल से पहचान बना के बैठे हैं, मन दुखी है, परेशान है, क्यों आ रहा, क्यों जा रहा, मुंह से अच्छा अच्छा कर, तो डबल हो गया ना। और मुंह से अच्छा बनने का कोशिश करें, अंदर में हम खुद ही क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या के संस्कार आ रहे हैं, जो भी हमारे संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं उसके इफेक्ट में आ रहे हैं। तो ये हो गया नकली फेस, सोचना कुछ, बोलना खुश, ये है नकली फेस। फिर बाबा बोला कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। कई बार माया ये भी अगर किसी का होता होगा तो बाबा कहता है कि ये भी माया जो है ना, ये भी स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो लेकिन आपको समझ हो गई ना, तो आप अपने को अलग कर लो, है ना। तो किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। तो लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। क्रोध का संकल्प आएगा, लोभ का आएगा, दुखी संकल्प आएगा, मन को अशांत करेगा। लेकिन आप अपने को कभी मत कहना कि मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। ये सब कुछ रोल में हो रहा, आप रोल नहीं हो, आप रोल के मन से अलग निकल गए हो। ये किरण का जो मन है ना, अभी रोल में है, अभी पार्ट प्ले करे, इसमें सारे इसके पुराने स्वभाव संस्कार, लेकिन इससे अपने को अलग कर लिए, है ना, कि मैं किरण भी नहीं हूँ, है ना। किरण के मन में जो आ रहा वो भी मेरा नहीं है ना। तो बाबा कहते इन सब बातों से तुम परे हो, इसलिए बाबा कह रहे ये सब तुम्हारा है ही नहीं। तो जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, यानी साइलेंस में, वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं, यानी टोटली ड्रामा से डिटैच, जीरो पहचान रोल से। लास्ट में पुरुषार्थ करते करते ये मन जो है का जीरो पहचान हो जाएगा। दृष्टा भी शब्द खत्म हो जाता है, अनुभव है लेकिन सिर्फ वहाँ अनुभव रह जाता है, मैं शब्द भी खत्म हो जाता है, बस एक शुद्ध मैं रहता है। और शुद्ध मैं के द्वारा फिर नेक्स्ट पार्ट खुलता है, वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी होते हैं, है ना, जो टोटली 100% जो मन से डिटैच हो जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोला सर पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। सर पर रहम कहाँ करना, हमें बाहर में किसी पर रहम नहीं करना है, हमें अपने अंदर जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, लोभ के, क्रोध के, मोह के, है ना, इनको, इन पर रहम करना है ना, क्योंकि हमने ही इनको क्रिएट किया है, हमने ही, तो ये कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो आएंगे ना।
क्योंकि ये दोनों खेल हमने खेला है ना, दुख का भी, चिंता का भी, भय का भी। तो ये तो आएंगे ही, आ रहे हैं सब जाने के लिए। तो बाबा कह रहा है कि इससे अपने को अलग देखो, मैं और मेरा मत लगाओ, तो तुम्हारा अहम भम समाप्त हो जाएगा, है ना। कोई भी क्रोधी का, लोभी का, मोह का, चिंता का, भय का आ रहा, उसको साक्षी होकर देखो, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, तो ये दोनों से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने डिटेल में बताया, जबकि आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो आप रचना में भी ये विशेषता है, तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है कि कमल फूल हमारा उदाहरण है। बाबा देता है ना, तुम कमल फूल समान हो, घर गृहस्थी में रहते हुए तुम रह सकते हो। तो कमल फूल की निशानी क्या है? इसीलिए देवताओं को कमल फूल पर बैठे हुए दिखाते हैं, क्योंकि घर परिवार में रहते हुए उन्होंने अपने को ऐसे बनाया परमात्मा के ज्ञान से। और कमल फूल का क्या निशानी? कीचड़ में रहता है, लेकिन उस पर एक भी कीचड़ और पानी का बूंद नहीं रहता है ना। उसी तरह संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, सारे धर्म निभाते हुए अपने को अलग देखो, किसी के प्रभाव इफेक्ट में मत आओ, है ना। जो बाबा कहता है कि कर्म करो, 1 सेकंड में अपने को अलग कर लो, यानी साइलेंस में चले जाओ, सिर्फ कर्म को होते हुए देखो, है ना। दृष्टा बनकर दृश्य को देखो। तो बाबा बोला, जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प समान का दृष्टान रखो कि कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन जाता है। यानी अगर आप कर्म में कुछ ऐसा रिएक्शन हो भी जाता है ना, कुछ मुख से वाणी गलत निकल जाती है या कर भी देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि कमल पुष्प समान को देखो, यानी अपने को 1 सेकेंड में अलग कर लो, ये मेरा नहीं है ना। मैं तो, ये मेरा नहीं है, स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। तो बाबा बोला, तो क्या आप बाबा सर्वशक्तिमान है, तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते? क्योंकि जो बाबा का सम्मान है वो आपका सम्मान है ना। तो आप भी सर्वशक्तिमान बन सकते हो, तो सदा बन जाएंगे। तब आप सदा बन जाएंगे जब हर रोल से, हर संकल्प, हर थॉट, हर फीलिंग, किसी के पीछे अपने RS, उनके पीछे अपने सत्य को देखो, साइलेंस को देखो, ये मेरा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। जो नए नए हैं इस तरह बोल के कर सकते हैं अंदर अंदर, लेकिन जो जिनकी अच्छी डिफरेंस हो गई है कि मैं अलग हूँ या रोल अलग है, तो उनको बोलने की भी जरूरत नहीं हो, सिर्फ देखें और देखें और बैक हो जाए। देखने से ही वो खत्म हो जाता है संकल्प, दृश्य, मन के अंदर के दृश्य को। और एक किसी का ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ पाओगे, क्योंकि आप नंबर शेयर तो कर नहीं सकते, है ना, यूट्यूब पे। और दूसरी चीज़ है कि ग्रुप में वही है जो पहले कोरोना के समय बाबा ने बनवाया था, उस समय क्लास चलती थी, ठीक है। तो अभी जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अभी कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ये नहीं कराती है अभी यार, ठीक है ना। सिर्फ मुरली का मुख्य पॉइंट रिकॉर्डिंग करती है, और जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वही सब वीडियो ग्रुप में ही डालते हैं। उन लोग का कोई मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई कर देती है, जो समझ में नहीं आता है, या थोड़ा फ़ोन से कभी कांटेक्ट कर लेते हैं। तो अब तो बहुत ही कम हो गया है कांटेक्ट भी, है ना, क्योंकि अब लास्ट का समय चल रहा है, तो ज़्यादा अटेंशन अपनी सेवा में लगी हुई है, अपनी सेवा से ही विश्व की सेवा हो रही है। और दूसरा एक प्रश्न बहन ने बोला था कि हम तो चाय इतना पीते हैं, इसी से नहीं निकल पाते। तो आप अभी माइंड बॉडी में ही फंसे हुए हो, आप कर्म इंद्रिया के भी गुलाम बने हुए हो। क्यों इतना चाय बार बार मन को, क्यों जब मांग रहा मन उसका डिमांड पूरा करते हो? नहीं करो, ये रोल का मन है, ये रोल का मन। आप रोल का मन नहीं हो, मन से आप अलग निकल गए हो। ये भी बहुत चाय पीती थी, दूध और पत्ती सब जो है ना सबसे पहले जो है लिस्ट में रहता था। आज जो है 4 साल हो गया, चाय को टच भी नहीं करती है। चाय बनाकर सबको पिलाती है, लेकिन खुद नहीं पीती है ना। तो ये इंद्रियों में अभी फंसे रहोगे तब आप निकल ही नहीं सकोगे रोल से। मन को मत दो, मन का गुलाम मत बनो, रोल के मन का गुलाम मत बनो। मन में जो कुछ भी इच्छाएं कामनाएं आती है, तो आप अगर उसका पूरा करते हो तो आप जो है, आप अभी अटैच हो रोल से, अभी आप में आसक्ति है ना। आपको जो है उससे अलग होना है। जितने जरूरत हो, बॉडी को भोजन चाहिए वो दे दो, और बार बार
सारा दिन किचन में लगे रहो, इसकी डिमांड को पूरा मत करो, है ना। तब ये मन जो है एक दिन राजा के सीट पर जाएगा, क्योंकि आपको अति इंद्रियां के सुख में जाना है, इंद्रियों से कोई सुख नहीं लेना है। तो आप जो है ना, ठीक है, नए नए होंगे आप, जो है आप चैनल पर जाके सारी वीडियो आप देखें तो आपकी स्थिति बनेगी, उसमें बहुत सारे अनुभव के साथ डाला हुआ है ना। तो आपकी बन जाएगी स्थिति। लेकिन बार बार आप चाय तो ऐसे भी शरीर के लिए भी नुकसान करता है, और जो है आत्मिक दृष्टि से भी सत्संग चाय नहीं चाहिए, सत्संग में आपको चाय नहीं मिलेगा, इसलिए चाय को ही पर छोड़ दो, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।